सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। युद्धकांडे चतुर्नवतितमः सर्गः। युद्धकांड के 94 एवं 95वां सर्ग। तानि नागशस्त्राणि सारोहाणि च वाजिनं, रथानां त्वग्निवर्णानां सधुजानां सहस्रशः, राशानां सहस्राणि गदा परिघयोधिनां, काञ्चनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणां, नेतान् सरैर्दीप्तैः तं च काञ्चनभूषणैः, रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाक्लिष्टकर्मणा, दृष्ट्वा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हस्ते खानसाचरा, राक्षसस्यश्च समागमो दीनाश्चिन्ता परिप्लुताः। विधवा हतसुतपुत्राश्च कुरुशन्त्यो हतबान्धवा, राक्षस्याः स सङ्गमो दुःखार्ता पर्यदेवयनो, कथं शूर्पणखा वृद्धा कराला नृवणतोदरी, आस्सादवने रामं कन्दर्पसमरूपिणं, सुकुमारं महासत्त्वं सर्वभूतेते रतं, तं दृष्ट्वा लोकवध्या सा हीनरूपा प्रकामिता। अनायासी महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए स्वर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों सहस्रों घोड़े, अग्नि के समान दे दीप्यमान एवं दिशों से शोभित सहस्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले स्वर्णमय ध्वजा से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों सूरवीर राक्षस मारे गए। यह देख सुन करके मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जा राक्षसियों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंता मग्न हो गए। जिनके पति पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियों झुंड की झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी। हाय, जिसका पेट धसा हुआ और आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह जाने का साहस कर सकी। जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है, यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कथम सर्वगुणहीना गुणवंतम महोजसम सुमुखम दुर्मुखी रामम कामयामास राक्षसी। कहाँ सर्वगुण संपन्न महान बलशाली था सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वह सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी, उसने कैसे उनकी कामना की। जनस्याल्पभाग्यत्वाद् बलिनी श्वेतमूर्धया, अकार्यम् अपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितं, राशानां विनाशाय दूषणस्य खरश्च चकारा प्रतिरूपा स राघवस्य प्रदर्शनम्। जिसके सारे अंगों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है, उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर दूषणता अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का घर्षण किया था। तन्निमित्तमिदं वैरं रावणेन कृतं महत्वधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा। उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावण ने यह महान वैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वह सीता जी को हर लाया। न च सीतां दशग्रीवा प्राप्नोति जनकात्मजां, बद्धं बलवता वैरमक्षयं राघवेन च। वैदेहीं प्रार्थयानं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसं, हतमेकेन रामेण पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट बैर बांध लिया है। राक्षस विराट विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। वह एक ही है, दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझने के लिए काफी था। चतुर्दश सहस्राणि रक्षां भीमकर्मणां, निहतान् जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमयि, खरश्च नेता संख्ये दूषणस्त्रिसहस्रथा,
शरीरादित शंका से पर्याप्तम तन्निदर्शनम। जनस्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था और सूर्य के समान प्रकाशमान सहायकों में से सम्रांगण में खरदूषणता त्रिसरा का भी श्रृंगार कर डाला था। यह उनकी अजेयता को समझ लेना के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। हतो योजन बाहुश्चोकबंधो रुद्राशना क्रोधान्नादम नदंसोथ पर्याप्तम तन्निदर्शनम। रक्तभोजी राक्षस कबंध की बाहें एक एक योजन लंबी थीं और वह क्रोध बस बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। जघानि बलिनम राम सहस्त्रनात्मजम बालिनम मेरु संकाशम पर्याप्तम तन्निदर्शनम। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी है। ऋषिमुखे वसंश्चैवो दीनो भग्न मनोरथा सुग्रीवः प्राप्तो राज्यम पर्याप्तम तन्निदर्शनम। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। धर्मार्थ सहितं वाक्यम सर्वेषां रक्षामृतं युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहात्तस्य न रोचते। विभीषण बचा कुर्यात् यदि स्म धनदानुजः श्मशान भूता दुःखार्ता नेयं लंका भविष्यति। कुंभकर्णं मतं श्रुत्वा राघवेण महाबलम् अतिकायं च दुर्मर्षं लक्ष्मणेन हतं तदा प्रियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी वह सभी राक्षसों के लिए हितकर था, युक्ति युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो यह लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित हो श्मशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दुष्चय वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया। रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजित भी उन्हीं के हाथ से मारा गया। फिर भी रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ पा रहा है। मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्तारणयता श्रूयते शब्दो राष्ट्रीयीनां कुले कुले तथा शुनागाश्वहतास्तत्र तत्र सहस्रशः रणे रामेण सूरेण हताश्चापि पदातयः। रुद्रो वा यदि वा विष्णुर्महेन्द्रो वास्तकृतुः हन्ति नो राम रूपेण यदि वा स्वयमन्तकः। हत्प्रवीरा रामेणो निराशा जीविते वयम् अपश्यन्त्यो भयस्न्याहन्तमनाथा विलपामहे। रामहस्तादशग्रीवः सूरो दत्तमहाबला इदं भयं महाघोरं समुत्पन्नं न बुध्यते। तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसः उपशिष्टं परित्रातुं सक्ता रामेण श्रीसंयुगे। उत्पाताश्चापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे कथयन्ति रामेणो रावणस्य निवर्हणम्। पितामहेन प्रीतेन देवदानव राक्षसैः रावणस्याभयं दत्तं मनुष्येभ्यो न याचितम्। हाय मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते हैं। सम्रांगण में सूरवीर श्री राम ने जहाँ तहाँ सहस्त्रों रथों घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शतक्रतु इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस सब भय का अत्यंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दशमुख रावण सूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण यह श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है।
युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल्याए उसे न तो देवता न गंधर्व न पिशाच न राक्षस ही बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभय दान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। तदिदं मानुषं मन्ये प्राप्तं निसंशयं भयं जीवितान्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च पीड्यमानास्तु बलिना वरदानेन रक्षसा दीप्तैस्तपोभिर्विबुधाः पितामहं पूजयन् देवतानां हितार्थाय महात्मा वै पितामहः उवाच देवतास्तुष्टो इदं सर्वः महद्वचः अद्य प्रभृति लोकांस्त्रीन् सर्वे दानवो राक्षसः भयेन प्रवृत्ता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतं देवतैस्तु समागमो सर्वैश्चैन्द्रपुरोगमैः बृहध्वज त्रिपुरः महादेवः प्रतोषितः प्रसन्नस्तु महादेवो देवाने तद्वचो ब्रवीत् उत्पत्स्यति इतार्थं वो नारी रक्षाक्षयावः एका देवैः प्रयुक्ता तु क्षुधि यथा दानवान् पुरा भक्षसति नः सर्वान् राक्षसग्निः सरावणान्। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सबसे महत्वपूर्ण बात कही। आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। इसके बाद इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुरनाशक बृहध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। जैसे पूर्व कल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था उसी प्रकार यह निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। रावणस्यापनीतेनो दुर्मनीतस्य दुर्मते अयं निष्ठानिको घोरः शोकेन समविप्लुतः तं न पश्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत् राघवेणो प्रसृष्टानां कालेनेव यगच्छये नास्ति नः शरणं किंचित् भये महति वितिष्ठतां दावाग्निवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने प्राप्तकालं कृतं तेन पौलस्तेन महात्मना यत् यो भयं तिरष्टं तमेव शरणं गतः इति सर्वारजनीचरस्त्रियः परस्परं सम्परिरभ्य बाहुभिः विषेदुरार्ताति भया विपीडिता विनेदुरुच्चैश्च तदा सुदारुणम्। उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त्यनंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरे को भुजाओं में भरकर आर्तभाव एवं विषादग्रस्त हो गईं और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगीं। अतः पंचनवति तमः सृगः आर्तानां राशीनां तु लंकायां वै कुले कुले रावणापकरणं शब्दं सुस्राव परिदेवितं शतुदीर्घं विनिश्वस्य मुहूर्तं ध्यानमास्थितः बभूव परम क्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः संदश्य दशनैरोष्ठं क्रोधसंरक्ते लोचनः राशैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरिव मूर्तिमान्। रावण के लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का कर्णजनक विलाप सुना।
वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो कुछ सोचता रहा। इसके बाद रावण अत्यंत क्रोधित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा और उसने दांतों से होंठ दबा लिया। उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं। वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राशियों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उवाच च समीपस्थान् राक्षसान् राक्षसेसुरः क्रोधा व्यक्त कथस्तत्र नदहन्यो चक्षुषा महोदरं महापार्श्वं विरूपाक्षं च राक्षसं शीघ्रं वदति सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया। तस्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयार्दितः चोदयामासुरो विद्यानो राक्षसांस्तान् नृपाज्ञया। ते तु सर्वे तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमदर्शना कृतस्वस्त्यैव नः सर्वे ते रणाभिमुखा ययुः। प्रतिपूज्य यथा न्यायं रावणं ते महारथा तस्तु प्राञ्जलयः सर्वे भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणः। ततोवाच प्रहस्यैतान् रावणः क्रोधमूर्छितः महोदर महापार्श्वो विरूपाक्षं च राक्षसम् अद्य बाणैः धनैः मुक्तैः युगान्तादित्यशन्यभैः राघवं लक्ष्मणं चैवो नेष्यामि यमसाधनं। खरस्य कुम्भकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रुवधादहम्। तो उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वहाँ वह उससे तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरो महोदर महापास था राक्षस रूपाक्ष से शीघ्र आकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। रावण की यह बात सुन करके भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीत से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। इसके बाद रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर महापास्ता राक्षस रूपाक्ष से कहा कि आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के पूर्ण सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को भी हम लोग पहुँचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खर कुंभकर्ण प्रहस्त तथा इंद्रजित के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। नैवान्तरिक्षं न दिशो न च दौर्नापि सागरः प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मदभागे जलदावृता। अद्य मारर्मुख्यानां तानि यूथानि भागशः धनुषा सरजालेनोपदिश्यामि पतत्वेन। अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा धनुसमुद्रादुद्भूतैः मथिष्यामि सरोर्मिभिः। व्याकोशपद्मपत्राणि पद्मकेशरवक्षसाम् अद्य यूथ तथा कानि गजवत् प्रमथाम्यहम्। सशरैरद्य वदनैः सङ्ख्ये वानरयूथपः मण्डयिष्यन्ति वसधां सनालैर्यूपङ्कजैः। अद्य यूथ प्रचण्डानां हरीणां द्रुमयोधिनां मुक्तेनैके खुणा युद्धे वेश्यामि च शतं शतम्। हतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयोर्तः वधेनाद्यर्भोस्तेषां करोमि अश्रुप्रमार्जनम्। अद्य मदबाणनिर्भिन्नैः प्रेस्तीर्णैः गतचेतनैः करोमि वानरैः युद्धैः यत्नापेक्षितां महीम्। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे, अतः अंतरिक्ष सायाकाता समुद्र कुछ भी दिखाई न देगा। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और बालों के मुख मुख यूथों का पृथक पृथक वध करूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर के मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाण रूपी तरंगों से वानर सेनाओं को मत डालूंगा। कमल के सर की सी कांति वाले बाणों के यूथ सरोवरों के समान हैं। उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान शोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन वानर यूथ रूपी सरोवरों को मत डालूंगा। आज इस स्थल में गिरे हुए वानरी उत्पत्ति अपने बाण विद्य मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम
उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर के जूझने वाले 100 प्रचंड बाणों को विदीर्ण करूँगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पहुँचूँगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए। आज युद्ध में मेरे बाणों से विधिहीनता निर्जीव हुए बानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहाँ की भूमि बड़े यत्न से दिख सकेगी। अद्य काकाश गृधा चे चमांसासिनो परे सर्वांस्तर्पयिष्यामि शत्रुमांसैः सराहते कल्प्यतां मे रथाः शीघ्रं च प्रमाणीयतां धनु अनुप्रियान्तु मां युद्धे यत्र सृष्टा निशाचरा। तस्तद्वचनं श्रुत्वा महापाशो ब्रवीद्वचः बलाध्यक्षान् निस्तान् तत्त्वा बलं संत्वरितामिति। बलाध्यक्षास्तु संयुक्ताः राष्ट्रान् गृहे गृहे चोदयन्तः परिवर्ययोर्लङ्कां दगुपराक्रमः। ततो मुहूर्तान्नपेतु राक्षसा भीमदर्शना नदन्तो भीमवदना नानाप्रणयैः भुजैः अशिभिः पट्टिशैः शूलैः गदाभिर्मुशलैः हलैः शक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिर्महद्भिः कूटमुद्गरैः यशभिर्विविधैश्चक्रैः निष्ठैश्च परस्वधैः भिन्दिपालैः शतग्निभिः अन्यैश्चापि व्रायुधैः अथानयन् बलाध्यक्षाश्चत्वारो रावणाज्ञा रथानां नियुतं साग्रं नगानां नियुतत्रियम् अश्वानां षष्टिकोट्यस्तु खरोदृष्टानां तथैव च पदातयस्त्वसंख्याता जगमुस्ते राजशासनात्। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौओं गीधों तथा दूसरे मांस पक्षी जंतु हैं उन सबको भी तृप्त करूँगा। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का ये वचन सुन करके महापार्श ने वहाँ खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। वह आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुँचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, पट्टे, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट मुदगर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे और भिंदीपाल सग्नि अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्रों से वे संपन्न थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊँट और संग पैदल योद्धा लेकर आ पहुँचे। वे सब सैनिक राज के आदेश से वहाँ गए। बलाध्यक्षाश्च संस्थाप्य और आज्ञा सेनां पुरस्थिताम् एतस्मिन्नेषुता स्थापयामास्तं रथम्। इस प्रकार विशाल सेना ला करके सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। दिव्यास्त्र संपन्नम नानालंकार भूषितम नानायुध समाकीर्णम किंकणी जाल संयुतम नानारथ परिक्षिप्तम रत्न स्तंभैर्विराजितम जाम्बूनदमयश्चैव सहस्रकलशैर्वृतम्। तम दृष्ट्वा राष्ट्राः सर्वे विस्मयं परमं गतः। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय रावणो राजशेषरः कोटिसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तमिहोपावकं द्रुतं सूर्यसमायुक्तं युक्ताष्टतुरगं रथम् आरुरोह तदा भीमं दीप्यमानं सुतेजसा तापयातः सहसा राशैः बहुभिर्वृतः रावणः सत्त्वगाम्भीर्या धारयन्यो मेदिनीं ततश्चासीन्महानादस्तूर्याणां च ततस्ततः मृदङ्गैः पटहैः शङ्खैः कलहैः स राक्षसाम् आगतो रश्यां राजा छत्रचामरसंयुतः सीतापहारी दुर्वृत्तो ब्रह्मग्नो देवकण्टकः योद्धुं रघुवरेणेति शुश्रुवे कलहध्वनिः। इस प्रकार विशाल सेना ला करके सेनाध्यक्षों ने राक्षस राजा रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था।
उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से शोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्रों कलशों से वो अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के समान की दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयानक रथ पर आरूढ़ हो गया। इसके बाद बहुत से रास्तों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहाँ तहाँ सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग पटह शंख तथा राशों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी ब्रह्मत्यारा था। देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चमर लगाए से यमुना जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। तेन नादेन मेहता पृथ्वी शंकंपतो तम शब्दम सहसा श्रुत्वा वानरा दुद्रुर्भयात्। रावणस्तु महाबाहु सचिवैः परिवारितः आजगाम महातेजा जपयाय विजयं प्रति। रावणेनाभ्यनुज्ञातो महापार्श्व महोदरौ रूपाचस्तु दुर्धर्षो रथानां ते तु हृष्टाभिनर्दन्तो भिन्दन्ति यो मेदिनीं नादं घोरं विमुञ्चन्तो निर्ययुर्जयकाङ्क्षिणः। ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षो गणबलैर्वृता निरेयायु उद्यत धनुः कालान्तकिमोपमः। ततः प्रेजविता स्वेन रथेन सह महारथा द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणौ। ततो नष्टप्रभा सूर्यो दिशश्चतिमिरावृतः द्विजाश्चेने दुर्घोराश्च सञ्चचाल च मेदिनी। बवर्ष रुधिरं देवश्चस्ख्युलुश्च दुरङ्गमः ध्वजाग्रेण पतद्गृध्रो विनेदोश्चाशिवं शिवा नयनं च स्फुरति वामो बाहुरकम्पतो विवर्णवदनश्चासि किंचित वृक्षत स्वनः। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर के सब वानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पा करके उस समय महापार्श महोदर तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। इसके बाद काल मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में लेकर के राक्षसों की सेना से गिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहाँ श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। समुद्र दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गीध आकर बैठ गया और गीदड़ियाँ मंगल सूचक बोली बोलने लगी। बाईं आँख फड़कने लगी। बाईं भुजा सहसा काँप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज़ कुछ बदल गई। ततो निष्पतितो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसारणे निधन संसीनी रूपाणे तानि जग्रे अंतरिक्षात् पपातोल्का निर्घात समनिश्वना विनेदुर्शिवा गृध्रा भयशैरभिमिश्रिता एतान् चिन्तयन् घोरानुत्पतपातान् समवस्थितान् नृयौ रावणो मोहात् पदार्थं कालचोदितः तेषां तु रथघोषेण राश्यानां महात्मनां
वानराणपि चमूयुद्धायैवाभ्यवर्ततो तेषां तु तुमुलं युद्धं बभूव कपिरक्षसाम् अन्योन्यमाहुयानां क्रुद्धानां जयमिच्छतां तः क्रुद्धो दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूषणैः वानराणां मणिकेषु चकार कदनं महत् निकृत्य शिरसा केचित् रावणेन बलिमुखा केचित् विच्छिन्नहृदयाः केचित् श्रोत्रवर्जिताः नृच्छवासाहता केचित् पार्श्वे सुधारिताः केचित् विभिन्नशिरसा केचित् चक्षुविना कृताः साननः क्रोधविवृत्तनेत्रो यतो अभ्येतीर्थेन सङ्ख्ये ततस्तस्य सर्पवेगं सोढुं न सेकुर्हरियूथपास्ते। राक्षस दशग्रीव ज्यों ही युद्ध के लिए निकला तो ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ, उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गीध कौओं से मिलकर शुभ बोली बोलने लगे। इस भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी ओर कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित हो मोहबस अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुन करके वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं में रोषपूर्वक बड़ी भारी मारकाट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। हे दशमुख, रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहाँ जहाँ गया वहाँ वे वानरी उत्पत्ति उसके बाणों का वेग न सह सके। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य कांडे पंचनवति समाः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, उमापति रामचंद्र की जय।